राजस्थान भारत का एक ऐसा राज्य है जिसका भारतीय इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ की संस्कृति आज भी प्राचीन राजाओं की धरोहर जैसी जान पड़ती है। यहाँ घूमते हुए आज भी आपको ऐसे लोकगीत सुनाई दे जाएंगे जिनमें राजाओं, महाराजाओं और भारतीय संस्कृति की वीरगाथा का वर्णन है। यहाँ के प्राचीन किले आज भी त्याग, बलिदान व जौहर के किस्से याद दिलाते हैं। आपने पन्नाधाय का चरित्र चित्रण तो अवश्य पढ़ा होगा, जिसमें यहाँ की एक छत्राणी दासी भी एक राजकुमार के लिए अपने पुत्र को कुर्बान कर देती है। ऐसी ही एक नहीं, सैकड़ों ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह है यह राजस्थान। मित्रों, राजस्थान में बहुत से ऐसे स्थल भी हैं जिनका इतिहास हजारों वर्षों पुराना है। आज इस वीडियो में हम एक महाभारत कालीन स्थल के विषय में बताने वाले हैं जहां पर पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र रखे थे। भारत देश में अनेकों साध तीर्थ हैं, जिसमें बिहार राज्य में गया भी बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन आज हम गया की ही तरह प्रसिद्ध एक दूसरे तीर्थ पर आपको लिए चलते हैं। यहाँ के लोग भी अपने पूर्वजों के श्राद्ध के लिए इस स्थान पर आते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आप किसी और विषय पर वीडियो चाहते हैं तो वह हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। नमस्कार, मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं दी साइंटिफिक हिंदू। मित्रों, राजस्थान में शेखावाटी क्षेत्र के झुंझुनू जिले में लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर अरावली पर्वत की घाटी में बसा है उदयपुर वारी, जो कस्बे से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ पर एक स्थान है जिसे यहाँ पर लोहागढ़ नाम से जाना जाता है। यहाँ एक प्राचीन सूर्य मंदिर भी है जो आज भी लोगों की आस्था का केंद्र है। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान की रक्षा स्वयं ब्रह्मा जी करते हैं। इसीलिए यह भी मान्यता है कि जो भी अपने पूर्वजों का श्राद्ध यहाँ करते हैं उनके पूर्वजों को मोक्ष मिलता है। मित्रों, प्रत्येक वर्ष क्वार महीने के कृष्ण पक्ष में, जिसे पितृपक्ष भी कहा जाता है, इन दिनों में हजारों लोग अपने पूर्वजों का श्राद्ध करने यहाँ आते हैं। इसे स्थानीय भाषा में लोहागर कहा जाता है। बहुत से लोग इसे लोहारगल नाम से भी जानते हैं। श्राद्ध पक्ष में यहाँ मेले जैसा माहौल रहता है, जहाँ हजारों लोगों की भीड़ रहती है। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ हमारे पूर्वजों के प्रति प्रेम को दर्शाने वाली आस्था हमें यहाँ खींच लाती है। यहाँ श्राद्ध और पिंडदान करने से हमारे पूर्वज तृप्त होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। प्राचीन मान्यता के अनुसार इस स्थान का संबंध सीधे महाभारत काल से है। बात तब की है जब महाराज युधिष्ठिर ने अपना राजपाट परीक्षित को सौंपकर सभी भाइयों सहित स्वर्गारोहण के लिए निकले, तो उन्हें अपने अस्त्र शस्त्रों की विशेष चिंता हुई, क्योंकि उन्हें वह साथ लेकर नहीं जा सकते थे। और यह भी भय था कि इतने शक्तिशाली अस्त्र शस्त्रों का भेद यदि किसी दुराचारी कलयुगी मनुष्य ने जान लिया तो अनर्थ हो जाएगा। हो सकता है वह पूरी सृष्टि को ही समाप्त कर दे। यही सोचते हुए वह चले जा रहे थे। कहते हैं कि इस कुंड में अर्जुन का एक तीर गिर गया, जो पानी में गिरते ही गल गया, जिसे देखकर सभी पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र भी इसी कुंड में डाल दिए, जो तुरंत गल गए। कहते हैं कि इसीलिए इसे लोहारगल या लोहागर कहा जाता है। कहते हैं कि प्राचीन काल में काशी में एक राजा हुए थे जिनका नाम था सूर्यभान। उन्हें वृद्धावस्था तक कोई संतान न हुई। बहुत मन्नतों के बाद एक कन्या संतान हुई जो कि अपंग थी। कहते हैं कि राजा ने राज ज्योतिषियों से उस कन्या के विषय में पूछा तो ज्योतिषियों ने बताया कि यह कन्या पूर्व जन्म में एक बंदरिया थी जो एक शिकारी के द्वारा मारी गई थी। शिकारी उस मरी हुई बंदरिया को एक विशाल बरगद के पेड़ पर लटका कर चला गया था। कुछ दिनों बाद वह हवा और धूप के कारण सूखकर लोहारगल धाम के जलकुंड में गिर गई, परंतु जो हाथ बंधा था वह पेड़ पर ही रह गया। पवित्र जल में गिरने के कारण वह बंदरिया आपके यहाँ कन्या के रूप में उत्पन्न हुई है। अब यदि आप वहां जाकर वह पेड़ पर बंधा हाथ उस कुंड में डाल दें तो आपकी कन्या की अपंगता समाप्त हो जाएगी। राजा ने राज ज्योतिषियों की बात मानकर ऐसा ही किया और उनकी पुत्री का हाथ ठीक हो गया। तब राजा ने यहाँ सूर्य मंदिर बनवाया, साथ ही इस कुंड का भी पक्का निर्माण कराया और तभी से यह भव्य तीर्थ बन गया। राजस्थान में सवाई माधोपुर से लुहारू तक पश्चिमी रेलवे लाइन पर सीकर या नवलगढ़ स्टेशन से लोहागढ़ नजदीक पड़ता है। यहाँ के तीर्थ तक पहुँचने के लिए बहुत से साधन उपलब्ध हैं। तो मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। ऐसे वीडियो और पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें दी साइंटिफिक हिंदू को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।